नमस्कार साथियों, इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए राइटिंग की एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। राइटिंग का हमारे अंग्रेजी भाषा को सीखने में राइटिंग की वजह से हम अपनी अंग्रेजी को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, ये एक्सरसाइज आज हम यहाँ पर करने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा को सीखने में राइटिंग को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल माना गया है, क्योंकि यह अंग्रेजी के शब्दों, ग्रामर, थिंकिंग और कम्युनिकेशन को मजबूत करने में हमारी मदद करता है। इसलिए किसी भी भाषा को सीखने में राइटिंग को एक महत्वपूर्ण स्किल के रूप में माना जाता है। अच्छी राइटिंग स्किल से सीखने वाले को अपने थॉट्स, इमेजिनेशंस, ओपिनियन को परफेक्ट ढंग से एक्सप्रेस करने में हेल्प मिल सकती है। यदि आप अपने थॉट्स और इमेजिनेशंस को एक तरह से एक्सप्रेस करने के आदी हो जाएं, तो आपको राइटिंग स्किल से अनगिनत फ़ायदे होंगे। वे फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, एक देख लेते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला फ़ायदा तो हमें ये मिलता है कि आप क्लैरिटी के साथ अंग्रेजी में बातचीत करना सीख जाते हैं। धीरे धीरे आपकी अंग्रेजी भाषा का प्रोनाउंसिएशंस सुधरने और बढ़ने लगता है। आप अंग्रेजी सीखते सीखते ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे। आपको अपनी रियल कंडीशंस, यानी आप आपकी अंग्रेजी को कितना जानते हैं, आपको आपकी अंग्रेजी भाषा की कितनी पकड़ है, कितनी आती है, कितना पढ़ पाते हैं, कितना लिख पाते हैं, कितना बोल पाते हैं, या कोई बात करता है या आप कुछ पढ़ पाते हो, तो वो आपको कितना समझ में आ रहा है, ये तक कंडीशन आपको आपके बारे में पता चल जाती है। साथ ही साथ आपको ये भी मालूम पड़ जाता है कि आपको आपकी भाषा कितनी आती है और आपको करेक्शन यानी सुधारना, इम्प्रूवमेंट अंग्रेजी बोलने के लिए कहाँ पर करने की ज़रूरत है। राइटिंग स्किल से हमारे कम्युनिकेशन स्किल में तो काफ़ी सुधार होता ही है। आप अपनी अंग्रेजी भाषा को भी जितना चाहे उतना सुधार सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, उतनी ही आसानी से आपको अंग्रेजी बोलना आप सीख पाएंगे, और आप सीख पाएंगे तो जो आप का ड्रीम है, जो आपका सपना है कि हाँ आप भी एक धारा प्रवाह यानी बिल्कुल अच्छे से कॉन्फिडेंटली नॉन स्टॉप आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएं, यही तो आप चाहते हैं। तो देर मत कीजिए, इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी आपके लिए राइटिंग एक्सरसाइज की प्रैक्टिस लेकर आ रहे हैं, जिससे आपको अंग्रेजी सीखने में मदद होगी। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल बटन को प्रेस कर सभी नोटिफिकेशंस को ऑन करें, जिससे हमारी वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए अंग्रेजी सीखने की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में एक इंग्लिश का स्मॉल पैराग्राफ आपके लिए लेकर आया हूँ। आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। इस पैराग्राफ में महान राजा अशोक के बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन दी गई है। मैं पहले इस पूरे पैराग्राफ को रीड करता हूँ, उसके बाद इस पूरे पैराग्राफ की राइटिंग एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। द ग्रेट किंग अशोका। अशोका वॉज अ ग्रेट एम्परर. He was extremely brilliant and fearless in his childhood. He thought that the duty of great king was to protect the people and safeguard their rights. He gave protections to the public and made arrangement for justice. He instructed his officials to behave properly with the public. He engraved the message of justice and non-violence on pillars and installed them at different places. Some of the pillars tell us about his greatness. He opened hospital for the infirm and the old, where good treatments was given to the patients. He also opened hospital for animals. He was really great as he advocated pity mercy for all living creatures.
द ग्रेट किंग अशोका। राइटिंग स्टार्ट करते हैं। द GREAT ग्रेट किंग KING अशोका ASHOKA द ग्रेट किंग अशोका। Ashoka was a great emperor. ASHOKA Ashoka was a GREAT great emperor. EMPEROR Emperor. Ashoka was a great emperor. He was extremely brilliant. He was extremely EXTREMELY. He was extremely brilliant. BRILLIANT. He was extremely brilliant and fearless. FEARLESS. Fearless in his childhood. In his childhood. CHILDHOOD. Full stop. He thought that he thought THOUGHT that the duty duty the duty of a great king of a GREAT great KING king was to protect the protect the people people and safeguard safeguard their rights. THEIRRIGHTS rights. Full stop. He gave GAV. He gave protection. PRO protection. TION PROTECTION protection to the public. 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 And made MADE and made arrangement ARR arrange
MENT, 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 arrangement. For, for justice, JUSTICE, full stop. He instructed, instru, STRU, ted, CTED, he instructed. टी यहाँ पर हल्का सा साइलेंस है. His officials, his, HIS, official, OFFC, OFFI, CIALS, officials. He instructed his officials to behave, have, HAVE, to behave properly, PRO, per, PERLY, properly, 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 with the public, with, WITH, with the public, PUBLIC, full stop. नए पैराग्राफ से लिखेंगे वो यहाँ पर. ही एनग्रेव्ड, HE, एनग्रेव, ENGR, एनग्रेव, ED लगा हुआ है यहाँ पे, एनग्रेव्ड. द मैसेज, MESSAGE, message of justice, JUSTICE, he engraved the message of justice and non violence, 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 on pillars, pillars, on pillars, and installed, INST, installed, LLLED, installed, them, 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 at, AT, different, DIFF, differ, ERENT, different, places, PL, A, play, CES, full stop. Some, SOME, some of the pillars, of the pillars, 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 still, tell, TELL, us, US, tell us
about, a b about, a b o u t, about his greatness, h I s g r e a t, greatness, n e double s, full stop. He opened, opened, he opened hospitals, h o s p i t a l s, hospitals for the infirm, I n, infirm, f I r m, infirm, and old, o l d, where, w h e r e, where good treatments, good, g double o d, treatments, t r e a t, treatments, m e n t, treatment, was given, g i v e n, g i v e n, given to the patient, patient, p a t i e n t s, patients. He also opened, he also opened, o p e n e d, hospitals, h o s p i t a, he also opens hospitals for animals, a ni, ani, a n i m a l s, animals, full stop. He was really, he was really, re, r e a l y, a double l y, really, great, g r e a t, great, as he advocated, ad, a d, wo, advo, a d v o, cated, c a t e d, advocated, pity, p i t y, mercy, m e r c y, mercy, for all living creatures, l i v i n g, living creature, cre, c r e a, creatures, t u r e s. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको ये स्टोरी जो पैराग्राफ है, द ग्रेट किंग अशोका, इसको इंग्लिश में मैंने डिक्टेशन भी मैं करता गया और वहाँ पर आपको स्पेलिंग बाय स्पेलिंग और किस तरह से स्पेलिंग बन सकती है ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो ये पूरा पैराग्राफ हमारा यहाँ पर लिख कर कंप्लीट हो चुका है। कुछ हार्ड वर्ड्स यहाँ पर ज़रूर गए हुए हैं, आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं कठिन लगेगा या कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ज़रूर हो सकती है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि जितने ज़्यादा आप इसको कर पाएँ या आप इसको समझ पाएँ उसका आप देखने की कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ पर एक प्रैक्टिस ये भी कर सकते हैं कि ये मैंने आपको यहाँ पर लिख कर बताया है, आप भी अपने हिसाब से इसी पैराग्राफ को एक कागज़ पर सुनकर
लिखने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी जो स्पेलिंग्स है वो प्रॉपर तरीके से आपको आए, लेकिन जो भी आप यहाँ पर सुनेंगे, जो भी छोटी छोटी स्पेलिंग्स हैं, कम से कम आप उसको तो लिख पाएंगे, वो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इन छोटी छोटी प्रैक्टिस की वजह से ही आज यदि आप करेंगे तो धीरे धीरे आप जो बड़े शब्द हैं, बिगर लेटर्स हैं, बिगर लेटर्स की जो स्पेलिंग्स हैं या जो हार्ड वर्ड्स हैं, जो जिनको हम बोलते हैं कि कठिन शब्द होते हैं अंग्रेजी के, तो वो भी प्रैक्टिस आप धीरे धीरे करके सीख जाएंगे। एक बार आपको रूटीन बैठ जाएगा, आपके दिमाग में वो पैटर्न बैठ जाएगा कि स्पेलिंग्स कैसे बनती है, क्या बनती है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर कर पाएंगे। राइटिंग स्किल्स के लिए एक चीज़ आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि जो भी स्पेलिंग्स बनती हैं तो वो स्पेलिंग कैसे बनती है, उनका प्रोनाउंसिएशंस कैसे होता है। देखिए, स्पेलिंग्स जनरली जो बनती है यहाँ पर अक्षरों को मिलकर बनती है। तो जो अक्षर्स होते हैं, जब हम ABCD चाहे कैपिटल लेटर्स हो या स्मॉल लेटर्स हो, जब भी हम सीखते हैं तो उनका पर्टिकुलर एक जो बोलने का तरीका होता है, नॉर्मली जो प्रिंटेड होता है, उन्हीं को हम बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब इनको स्पेलिंग में प्लेस किया जाता है, रखा जाता है, तो इन लेटर्स का एक अलग ही प्रोनाउंसिएशन निकलता है, जिसको आमतौर पर हम फोनिक साउंड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हम यदि इसको देखें तो यहाँ पर ये होगा ए, इसे हम ए पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली इसका जो प्रोनाउंस फोनिक साउंड होता है वो ए होता है। जैसे एप्पल, एंट, ANT। देखिए यहाँ पे स्पेलिंग तो ए है, यानी लेटर ए है, लेकिन मैंने ए की जगह ए पढ़ा, यानी कैसा पढ़ा मैंने, ए, ये पढ़ा, या आप इसको ए ये भी पढ़ सकते हैं इसको। तो हर एक लेटर का अपना अपना एक साउंड होता है। ए से लेके जेड तक जो भी लेटर्स हैं हमारे यहाँ पर, इनके अपने अपने फोनिक साउंड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फोनिक साउंड्स। तो ये फोनिक साउंड्स भी आप यहाँ पर सीखने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसके ऊपर भी बहुत जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप ए से लेके जेड तक के फोनिक साउंड कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो भी आप इसमें सीख पाएंगे। राइटिंग एक्सरसाइज हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। आपके लिए एक बार फिर से ओरिजिनल पैराग्राफ को दे रहा हूँ, जिसे आप एक बार फिर से चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यदि आप भी इसी तरह से राइटिंग की प्रैक्टिस करने की कोशिश करें तो आप अपने आप से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम अपनी तरफ से जो भी आवश्यक प्रैक्टिस और एक्सरसाइज हैं आपके लिए लेकर आते हैं और आगे भी भविष्य में लेकर आएंगे। पर आप भी अपनी ओर से कुछ न कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश ज़रूर करें। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप सीख पाएंगे। आज के लिए इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नए लेक्चर और एक्सरसाइज के साथ। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तो जल्दी ही मिलते हैं। कीप लर्निंग,